माने और भी है, अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुदति में, अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुदति में, दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितान् बलाजनस्य, दुखान नूनमति मात्र सुदोषहानि। बोला कि मैं दृष्टि न नंदयति, मेरी दृष्टि शोभा नहीं पा रही है, मेरी दृष्टि शोभा नहीं पा रही है, मैं दृष्टि न नंदयति, मेरी दृष्टि आनंदित नहीं हो रही है। कैसे आनंदित नहीं हो रही है? आ जाइए कि अंतर्हिते शशिनी, जब चंद्रमा छिप जाता है, अंतर्हित हो जाता है, अंतर्निहित हो जाता है, जब चंद्रमा छिप जाता है तो शैव कुमुदति में, कुमुदनी एक फूल है जो चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होती है और चंद्रमा के चले जाने पर मुरझा जाती है। यहाँ बताया कि अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुदति में, सा एव कुमुदति, माने वह हमारी शकुंतला भी उसी कुमुदनी के समान है। राजा चंद्रवंशी राजा है, इसीलिए शशिनी से दुष्यंत का बोध हो गया कि जैसे राजा दुष्यंत के चले जाने पर यह शकुंतला मुरझा गई, शकुंतला सूख गई, शकुंतला चिंतित हो गई, अब उसके अंदर सुंदरता नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। चेहरे पर उदास है, चेहरे पे वह तेज नहीं है, चेहरे पे वह चमक नहीं है। कैसे चमक नहीं है? तो बोले अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुदति में। घटना बताई जा रही है श्लोक के माध्यम से कि जैसे चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी मुरझा जाती है और वह कुमुदनी में दृष्टि न नंदयति, वह हमारे दृष्टि को, हमारे आँखों को प्यारी नहीं लगती। मुरझाया हुआ फूल किसी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बोला संस्मरणीय शोभा। जो शोभा उसकी रात्रि में हमने देखी थी, आज चंद्रमा के चले जाने पर वह शोभा खत्म हो गई। तो मैं दृष्टिम न नंदयति, अब वह शोभा हमें आँखों को पसंद नहीं आ रही। जब राजा दुष्यंत था तो शकुंतला के चेहरे की शोभा थी और वह चला गया, शोभा खत्म हो गई। अब वैसी संस्मरणीय शोभा जो हमने पहले देखी थी, अब वह शोभा हमें पसंद नहीं आता, वह शोभा हमें अच्छा नहीं पड़ता। इष्ट प्रवास जनितान बला जनस्य, इष्ट माने प्रियतम, जिसको हम चाहते हैं, अभीष्ट, इष्ट। प्रवास जनिता, जनितान, प्रवास जनितान, यहाँ पर यण संधि हुई है कि प्रवास जनितान, जब कोई प्रियतम प्रवास के लिए बाहर चला जाता है, किसी कार्य के लिए वह बाहर चला जाता है, तो अबला जनस्य, कि जो अबला लोग होती हैं, जो स्त्रियां लोग होती हैं, उनका दुखानि, दुख निश्चित ही, नूनम अतिमात्र, निश्चित ही अतिमात्र, बहुत ज़्यादा सुदुःसहानी दुख हो जाता है, बहुत असहनीय दुख हो जाता है। किसका? कि जिसका प्रेमी बाहर चला जाए। इष्ट प्रवास जनिता, इष्ट प्रवास जनिता बला जनस्य, कि जिसका प्रियतम बाहर चला जाए। ऐसी स्त्रियों की, ऐसी अबलाओं की जो दुख है वह असहनीय हो जाता है। दुख किस बात का है कि शकुंतला को भी छोड़कर वह राजा दुष्यंत चला गया और इस समय शकुंतला अत्यंत दुख सह रही है। दोनों चीज़ें बताई गईं कि जैसे जब सूर्य उदित हो गया, लिखा ना, एक तो अर्क, एक तरफ भगवान भास्कर अरुण को आगे किए उदय हो रहे हैं, उसी में है कि जब रात्रि खत्म हो रही, जब रात्रि खत्म हो तो अंतर्हिते शशिनी,
चंद्रमा छिप गया, कमंडनी फूल सूख गई और दृष्टि में नंदेत संस्मरणीय शोभा, जो रात्र में उसकी सुंदरता थी अब वह सुंदरता न नंदे, उसकी शोभा अब नहीं रही, खत्म हो गई, अब वह आँखों को अच्छी नहीं लगती। इष्ट प्रवास जनिता अन्य बलाजनस्य, जैसे किसी प्रियतम का दूर चले जाना अबलाओं के लिए दुखान, उनका जो दुख है वह अत्यंत असहनीय हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यह भी इसी श्लोक की व्याख्या है। तरहिते शशिनि शैव कुमुदते में दृष्टिं न नंदयति सो, दृष्टिं न नंदयति संस्मरणे शोभा, इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस्य, दुःखानि नून मति मात्र सुदोषहानि।